प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार और अदब के साथ एक अहम बात इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में रहने वाली एक लकड़हारे की बीवी ऐसा नेक अमल करती है कि वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को तज्जुब हुआ और उन्होंने बड़े अदब से अर्ज किया कि आखिर वो कौन सा अमल है जो एक सादा औरत को इतना बुलंद मकाम दिला सकता है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़े अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, मेहरबानी फरमाकर मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा क्या अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से इरशाद फरमाया, फातिमा, आज तुम घर तशरीफ ले जाओ। जब मुनासिब वक्त आएगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने घर वापस तशरीफ ले आईं। कुछ दिन इसी तरह सुकून से गुजरते रहे, लेकिन इसी दरमियान आप रजी अल्लाहु अन्हा सख्त बीमार हो गईं। एक जानिब बीमारी की शिद्दत थी और दूसरी जानिब ये हालत कि लगातार 3 दिन से घर में खाने का कोई इंतजाम न था। फाका और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत कमजोर हो गईं। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास भी ऐसी कोई सूरत न थी कि वो खाने का इंतजाम कर सकें। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़े अदब, मोहब्बत और नर्म लहजे में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में एक कपड़ा रखते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको याद होगा कि मेरे बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के मौके पर यह कपड़ा मुझे बतौर तोहफा अता फरमाया था। ये बड़ा मुबारक और बरकत वाला कपड़ा है। दिल तो बिल्कुल गवारा नहीं करता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन घर के हालात आपसे छुपे हुए नहीं हैं। 3 दिन से हमारे घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी करके इसे बाजार में बेच आइए और उसके पैसों से कुछ खाने का सामान ले आइए ताकि घर का गुजारा हो सके। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से वो कपड़ा लेकर बाजार की जानिब रवाना हो गए। बाजार पहुंचकर उन्होंने बड़े अदब और नरमी के साथ वो कपड़ा लोगों को दिखाया और उसे बेचने की कोशिश की, मगर कपड़ा पुराना होने की वजह से कोई भी शख्स उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। हर बार इनकार सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल उदास हो गया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने निहायत दर्द भरे दिल और नम आंखों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, ये कपड़ा काफी पुराना है, इसी वजह से कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। 3 दिन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हसन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भूखे हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर खाने का इंतजाम ना कर सका तो उन्हें आज भी फाका करना पड़ेगा। या अल्लाह, अपने करम और रहमत से कोई ऐसा सबब पैदा फरमा दे कि ये कपड़ा बिक जाए और मैं घर के लिए कुछ खाने का सामान ले जा सकूं। अभी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ये दुआ खत्म ही हुई थी कि अचानक एक शख्स उनके पास आया और अदब के साथ अर्ज करने लगा, ऐ अली, क्या आप ये कपड़ा बेचना चाहते हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने निहायत सादगी से फरमाया, जनाब, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार लाया हूं। इस पर उस शख्स ने पूछा, आप इस कपड़े की क्या कीमत लेना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि कपड़ा काफी पुराना है और इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिरहम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई दाम मुकर्रर न किया और बड़ी सादगी से फरमाया, जनाब, आपकी जो मर्जी हो अता कर दीजिए, मैं खुद से इसका कोई दाम तय नहीं कर रहा। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, मैं 6 दिरहम में यह कपड़ा खरीदना चाहता हूं, क्या आप राजी हैं? यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उन्होंने फरमाया, जनाब, मैं 6 दिरहम में यह कपड़ा बेचने के लिए राजी हूं। इसके बाद उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को 6 दिरहम अता किए और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वो कपड़ा उसके हवाले कर दिया। इसी दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आसमानों में फरिश्तों के 2 गिरोहों के दरमियान एक दिलचस्प बातचीत होने लगी। एक गिरोह ने कहा,
बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बहुत सखावत वाले होते हैं। वो हर हाल में, चाहे खुशी हो या तकलीफ, अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। ये सुनकर दूसरे गिरोह के फरिश्तों ने फरमाया, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि सहाबी सखावत करते हैं, लेकिन हर वक्त और हर हालत में नहीं। जब उनके पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वो दान करते हैं, लेकिन जब वही चीज उन्हें खुद की सख्त जरूरत में हो तो हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता। फरिश्तों के दरमियान होने वाली इस बहस को खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो। इस मामले को परखने के लिए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास जाओ। उन्होंने अभी अभी 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन पैसों की उन्हें सख्त जरूरत है। तुम उनसे ये 6 दिरहम मांग कर देखो, अगर वो तुम्हें अता कर दें तो हकीकत खुद बे खुद वाज़ेह हो जाएगी। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उन 6 दिरहम को लेकर घर के लिए खाने का सामान खरीदने जा रहे थे। रास्ते में उस फकीर ने बड़ी मजबूरी और लाचारी के साथ उनसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख की शिद्दत से मेरे जिस्म में जरा भी ताकत बाकी नहीं रही। मैं अल्लाह के नाम पर आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे अता कर दीजिए, ताकि मैं कुछ खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। उस फकीर की ये हालत देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गहरी फिक्र में पड़ गए और दिल ही दिल में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भी भूखे हैं। आज ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने मुझे एक कपड़ा देकर बाजार भेजा था ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना ला सकूं, लेकिन अब तेरे ही एक मजबूर बंदे ने मुझसे मदद मांगी है। मैं क्या करूं? अपने घर वालों के लिए खाना ले जाऊं या इस जरूरतमंद की मदद करूं? आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखा और पूरे यकीन के साथ वो 6 दिरहम उस फकीर को देने का पक्का इरादा कर लिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने दिल ही दिल में सोचा, अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा हाफिज और मददगार है। मैं ये 6 दिरहम इस जरूरतमंद को दे देता हूं, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए कोई बेहतर सूरत पैदा फरमा देंगे। ये सोचकर उन्होंने वो 6 दिरहम पूरे दिल से उस फकीर को अता कर दिए। इसके बाद थोड़ी फिक्र और बेचैनी के साथ वो आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके पास एक घोड़ा लेकर आया और बड़े अदब के साथ अर्ज करने लगा, ऐ अली, क्या आप मुझसे ये घोड़ा खरीदना चाहेंगे? तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सादगी से जवाब दिया, भाई, मैं तुमसे ये घोड़ा कैसे खरीदूं? इस वक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इस पर उस शख्स ने निहायत मोहब्बत और इत्मीनान के साथ अर्ज किया, ऐ अली, मैं ये घोड़ा आपको उधार पर दे देता हूं। आप इसे लेकर तिजारत कीजिए, फिर जब आपको मुनाफा हो जाए तो मुझे मेरी कीमत अदा कर दीजिए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने थोड़ा गौर किया और सोचा कि जब वो खुद ही उधार पर देने को तैयार है तो इसे लेने में कोई हरज नहीं। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी और अदब के साथ उस शख्स से पूछा, जनाब, आप ये घोड़ा कितने दिरहम में देना चाहेंगे? इस पर उस शख्स ने इत्मीनान से अर्ज किया, ऐ अली, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूंगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बगैर झिझक उसे कबूल कर लिया और घोड़ा लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए ताकि उसे बेच सकें। जब वो बाजार पहुंचे तो एक शख्स आगे बढ़ा और अदब से कहने लगा, ऐ अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जी हां, मैं इसे बेचने के लिए ही यहां लाया हूं। इस पर उस शख्स ने नरमी से पूछा, ऐ अली, आप इसकी क्या कीमत लेना चाहते हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी सादगी और इत्मीनान के साथ फरमाया, आप अपनी तरफ से कोई कीमत बताएं, अगर मुनासिब हुई तो मैं खुशी से दे दूंगा। इस पर उस शख्स ने पेशकश करते हुए कहा, मैं ये घोड़ा आपसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने दिल ही दिल में सोचा कि उन्होंने ये घोड़ा 100 दिरहम में लिया था और अब 160 दिरहम मिल रहे हैं, यानी 60 दिरहम का साफ मुनाफा हो जाएगा। फिर उन्होंने नरमी के साथ फरमाया, ठीक है भाई, मैं आपको 60 दिरहम में यह घोड़ा बेच देता हूं। उस शख्स ने फौरन 160 दिरहम अदा किए और घोड़ा ले लिया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जिस शख्स से घोड़ा लिया था उसे 100 दिरहम अदा कर दिए और उनके पास 60 दिरहम बाकी रह गए। उन्होंने जो 6 दिरहम अल्लाह की राह में दिए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने करम से उन्हें 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम अता फरमा दिए।
फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उन 60 दिरहम से खाने का सामान खरीदा और सुकून के साथ घर की जानिब रवाना हो गए। जब वो इतना सारा राशन लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने हैरत के साथ फरमाया, ए अली, मैंने जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसके पैसों से इतना खाना आना तो मुमकिन नहीं लगता। पहले आप मुझे ये बताइए कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे हुआ, उसके बाद ही आप घर के अंदर तशरीफ लाइए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी के साथ फरमाया, ए फातिमा, पहले मुझे घर के अंदर तशरीफ लाने दो, फिर मैं तुम्हें पूरा वाकया तफसील से बयान कर दूंगा। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़े संजीदा अंदाज में फरमाया, नहीं, पहले आप मुझे असल हकीकत बताइए, उसके बाद ही आप घर में दाखिल हो सकेंगे। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े इत्मीनान और नरमी के साथ फरमाया, ए फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर कभी भी गलत या हराम तरीके से माल हासिल नहीं करेगा। जो कुछ भी मुझे मिला है वो बिल्कुल जायज और हलाल तरीके से ही हासिल हुआ है, इसलिए तुम्हें इसमें किसी तरह का शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की ख्वाहिश यही थी कि वो पूरी बात अपनी तफसील के साथ जाने, इसलिए उन्होंने पहले हकीकत सुनना ही मुनासिब समझा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दरमियान ये वाकया पेश आने के कुछ दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को अपने पास तशरीफ लाने के लिए बुलाया। फिर आपने बड़े प्यार और अदब के साथ इरशाद फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब से अर्ज किया, जी अब्बा जान, मुझे अच्छी तरह याद है और मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए बहुत बेताब हूं। आप मेहरबानी फरमाकर मुझे उसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा नेक अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद किया, ए फातिमा, एक वीरान जगह में वो लकड़हारा और उसकी बीवी रहते हैं, तुम वहां जाओ और उससे मुलाकात करके आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उससे मिलने के लिए रवाना हो गईं। जब वो उसके घर पहुंची तो दरवाजे पर ठहरकर अदब के साथ सलाम किया और फरमाया, क्या घर में कोई मौजूद है? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हूं, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत मिल सकती है? तो अंदर से जवाब आया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी तशरीफ लाई है। ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप फरमाइए कि आप किस मकसद से तशरीफ लाई हैं। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने नरमी से फरमाया, मैं तुमसे मुलाकात करने आई हूं, मुझे अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनकर लकड़हारे की बीवी ने बड़े अदब और हया के साथ अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी की बेटी, ए जन्नत की सरदारनी, दिल तो बहुत चाहता है कि मैं आपको अंदर बुलाऊं, लेकिन मैं इजाजत नहीं दे सकती। ये मेरे शौहर का घर है और मैं उनके बिना पूछे किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं देती। आप मेहरबानी करके कल तशरीफ लाइए, मैं अपने शौहर से इजाजत ले लूंगी। जब वो इजाजत देंगे तभी मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूरे अदब और समझदारी के साथ उसकी बात कबूल की और वहां से वापस अपने घर तशरीफ ले आईं। अगले दिन जब वो दोबारा उससे मिलने के लिए घर से रवाना होने लगी तो हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ कर आए, मोहब्बत से उन्हें गले लगा लिया और अर्ज किया, अम्मी जान, आप कल कहां तशरीफ ले गई थी? मैं आपको ढूंढता रहा लेकिन आप नजर नहीं आई। आज आप जहां भी जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलिए। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद वो दोनों लकड़हारे की बीवी से मिलने उसके घर की तरफ रवाना हो गए। दरवाजे पर पहुंचकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब के साथ सलाम किया और फरमाया, क्या घर में कोई मौजूद है? मैं नबी करीम की बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हूं और मेरे साथ मेरा बेटा हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु भी है, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत मिल सकती है? ये सुनकर घर के अंदर से लकड़हारे की बीवी ने बड़े अदब से जवाब दिया, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की दिल्ली ख्वाहिश है। कल मैंने अपने शौहर से आपके आने की इजाजत ले ली थी, लेकिन आज आप अपने साथ अपने बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को भी लाई हैं।
और उनके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली। इस वजह से मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। फिर उसने निहायत अदब के साथ अर्ज किया, आप मेहरबानी फरमाकर कल तशरीफ लाइए। मैं अपने शौहर से आपके बेटे के बारे में भी इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तभी मैं आप दोनों को अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उस दिन भी पूरे अदब के साथ वापस तशरीफ ले आईं। अगले दिन जब वो फिर से उसके घर जाने के लिए रवाना होने लगी तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए, मोहब्बत से उन्हें गले लगा लिया और अर्ज किया, अम्मी जान, आप 2 दिनों से कहां जा रही हैं? मैं आपको ढूंढता रहा लेकिन आप नजर नहीं आई। आज आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को साथ लिया और लकड़हारे की बीवी के घर तशरीफ ले गईं। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अदब से सलाम किया और फरमाया, क्या घर में कोई मौजूद है? मैं नबी करीम की बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भी हैं। घर के अंदर से लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की दिली ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में मैंने इजाजत नहीं ली। इसी वजह से आज मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। फिर उसने निहायत अदब के साथ अर्ज किया, आप मेहरबानी करके कल तशरीफ लाइए। मैं आप तीनों के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तभी मैं आपको अंदर आने दूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उस दिन भी पूरे अदब के साथ वापस तशरीफ ले आईं। अगले दिन जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा फिर से वहां पहुंची तो इस बार लकड़हारे की बीवी ने खुशी के साथ उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि वो औरत अदब से बैठी हुई है और उसके सामने एक लाठी, एक रस्सी और एक बर्तन में पानी रखा हुआ है। ये मंजर देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने तज्जुब से पूछा, तुम ये सारी चीजें लेकर क्यों बैठी हो? तो लकड़हारे की बीवी ने निहायत अदब और सादगी के साथ जवाब दिया, मैं पूरे दिन अपने शौहर का इंतजार करती हूँ। जब वो मेहनत मशक्कत करके घर लौटते हैं तो हो सकता है उन्हें वजू करना हो या पानी पीना हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे थके हुए शौहर को जरा भी तकलीफ उठानी पड़े। इसलिए मैं पहले से ही हर चीज का इंतजाम करके बैठी रहती हूँ। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने हैरत के साथ पूछा, ए बहन, इस लाठी और इस रस्सी की क्या जरूरत है? इस पर लकड़हारे की बीवी ने अदब के साथ अर्ज किया, अगर कभी मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें लाठी की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो मुझे बांधना चाहें तो रस्सी काम आएगी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इन चीजों को ढूंढने में जरा भी तकलीफ उठानी पड़े। फिर उसने बड़े इत्मीनान और सच्चे दिल के साथ कहा, इसीलिए मैं पहले से ही ये सब सामान अपने पास रखती हूँ ताकि मेरे शौहर को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर कभी वो मुझे सजा देना चाहें तो हर चीज उनके लिए आसानी से मौजूद रहे। लकड़हारे की बीवी की अपने शौहर के लिए इतनी खिदमत, मोहब्बत और फरमाबरदारी देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरान रह गईं। इसके बाद वो बिना कुछ और कहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वापस तशरीफ ले आईं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिलकर आई हो? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब से अर्ज किया, जी अब्बा जान, मैं उससे मुलाकात करके आई हूं। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने वहां क्या देखा? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए अब्बा जान, वो औरत अपने शौहर की बहुत फरमाबरदार और खिदमत करने वाली है। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूरे अदब के साथ अर्ज किया, अब्बा जान, मैं उससे क्या क्या सीख सकती हूँ और वो मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल होगी, आप ये बात भी मुझे वाज़ेह फरमा दीजिए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरमी और रहनुमाई के साथ इरशाद फरमाया, ए फातिमा, गौर से सुनो। कुछ अरसा पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को एक कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वो कपड़ा बेचकर
तुम्हारे लिए काफी सारा खाना खरीदा था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया कि उन्होंने ये माल जायज तरीके से हासिल किया है या नहीं। फिर आपने आगे फरमाया, इसी वजह से तुमने उन्हें घर में दाखिल होने से रोक दिया और उनसे बार बार सवाल किए, जिससे उन्हें तकलीफ पहुंची, जबकि तुम अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारे शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कभी भी नाजायज तरीके से माल हासिल नहीं करेंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, जब तुमने उन्हें वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो शुरू में उन्हें उसके लिए कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्ते हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम को वो कपड़ा खरीदने के लिए भेजा। हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से वो कपड़ा खरीद लिया। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से एक और फरिश्ता फकीर के भेस में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और उनसे वो 6 दिरहम अल्लाह के नाम पर मांगे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना किसी झिझक के वो सारे दिरहम अल्लाह की राह में उसे अता कर दिए। फिर जब वो फिक्र के साथ घर की तरफ लौट रहे थे तो उसी दौरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास इंसानी भेस तशरीफ लाए और एक खूबसूरत घोड़ा 100 दिरहम के बदले उधार पर दे दिया। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस घोड़े को लेकर बाजार पहुंचे, जहां हजरत इज़राफिल अलैहिस्सलाम ने 160 दिरहम के बदले वो घोड़ा उनसे खरीद लिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके सदका का बदला 10 गुना बढ़ाकर अता फरमाया और उन्हीं पैसों से उन्होंने उस दिन तुम सब के लिए काफी सारा खाना खरीदा था। फिर आपने आगे फरमाया, जो कपड़ा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेचा था, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में महफूज रख लिया है और जिस घोड़े से उन्होंने तिजारत की थी वो भी जन्नत में महफूज है। कयामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उसी घोड़े पर सवार होगी और उस घोड़े की लगाम वही कपड़ा होगा और उस लगाम को लकड़हारे की बीवी थामे हुए होगी और इसी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस लकड़हारे की बीवी की बेमिसाल फरमा बरदारी और अपने शौहर के लिए उसकी सच्ची खिदमत ही उसकी इस बुलंदी का असल सबब है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह के नजदीक असली कदर हमारी नीयत, सब्र और नेक आमाल की होती है। अगर हम भी सच्चे दिल से अच्छे काम करें और अल्लाह की रजा को अपना मकसद बना लें तो हम भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हमें इस वाक़ये से सही सबक लेने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।